हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको खूबसूरत सा थालपोश का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इस तरह से हम 2 लच्छियाँ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने वाइट और पिंक कलर के साथ इसको बना रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, तो आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से मैजिक सर्कल तैयार करनी है। अब देखिए, यहाँ पे हमें चेन बनानी है 1 2 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। ठीक है, अब रिंग को छोटा करके इसके बाद हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं रिंग के अंदर इस तरह से। ये हमारा 2 हो गया, ये 3, चेन को मिला के 4 बन गए। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे 16 बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इस धागे को हम इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम वाइट वाले धागे से बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से नॉट लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बना रखे, इनके बीच में इस तरह से डालेंगे। अब ये 2 लूप है हमारे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। अब नीचे देखें यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के डबल क्रोशिया तीसरे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया। फिर से हमें 1 2 3, अब यहाँ पे 1 2 छोड़ के तीसरे वाले में। ठीक है, फिर से 3 चेन। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1 2 तीसरे वाले में। तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया किया था, यहीं पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, अब इस धागे को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। इस तरह से मैं गिन के दिखाती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए ये जो चेन बनाई हमने, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब यहीं पर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, इस तरह से दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर इस तरह से चौथा, अब देखिए यहाँ पे 5वां। ठीक है, अब यहीं पर हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देना है। इस तरह से हमारी एक पंखुड़ी तैयार हुई। ठीक है, इसी तरह से हमें दूसरी बनानी है। ठीक है, इस तरह से पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर देखें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। तरह से एक बनाया, तरह से दूसरा, फिर तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर 5वां। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इसी तरह से बनाना है हमें। ठीक है, जैसे मैंने ये 2 आपको बनाना बताए, तो इसी तरह से हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह से छोड़ के यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो क्रोशिया को हमें पीछे से लाना है। ठीक है, इस तरह से जैसा दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से डालते हुए इसको हम पीछे की तरफ ले आएंगे। अब हमें पीछे की तरफ को चेन बनानी है। ठीक है, इस तरह से ला के इसको अब यहाँ पे चेन बनाएंगे। इस तरह से देखिए, 1 बनाया, ये हमने 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, अब देखिए इसको कहाँ पे जोड़ना है हमें, यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये 2 लूप है यहाँ पे। जब आप बनाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे डालना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, फिर से हमें 4 चेन लेनी है। अब इसको इससे अगले वाले में
यहाँ पे इस तरह से 2 लूप है यहाँ पे, इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, फिर से 4 चेन इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर से 4 चेन। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने शुरू में यहाँ पे बनाया था, तो यहीं पर हमें इस तरह से डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको काउंट करके बताती हूँ कितने हैं। इस तरह से देखिए, एक ये, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमारी 8 ये चेन बनी। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें फिर से यहाँ पे ये जो चेन बना रखी हमने, इसी में सिंगल क्रोशे करना है। अब हम यहाँ पे दूसरी पंखुड़ी बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे दूसरा, इस तरह से तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर यहाँ पे पांचवा, फिर यहाँ पे छठा, इस तरह से सातवां। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे हम सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पे पहले हमने 5 बनाए थे, अब हम यहाँ पे 7 बनाएंगे। ठीक है, फिर से सिंगल क्रोशे, फिर 7 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने शुरू में इस तरह से पीछे की तरफ से लाए थे, ये जो सिंगल क्रोशे है यहाँ पे इस तरह से डालेंगे। अब इसको हमें इसमें फंसा के पीछे की तरफ को ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से, और फिर से हमें उसी तरह से बनाना है। ठीक है, इसको इस तरह से ऐसे टाइट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे चेन बनाएंगे 3 4 चेन बनाने के बाद जैसे हमने शुरू में बनाया था उसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीचों बीच यहाँ पे है सिंगल क्रोशे, तो यहाँ पे हमें इस तरह से डालना है। ये जो 2 लूप हैं इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बनाना है, इस तरह से डालना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरह से डालते हैं। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बना लेती हूँ तब आपको दिखा। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शुरू में बनाया था, यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। इस तरह देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो चेन बना रखी, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद देखिए 1 2 3 और 4। अब क्रोशे में धागे को हम 3 बार लपेटेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमने 1 2 और ये 3। ठीक है, इसके बाद नीचे हमें इस तरह से 2 2 करके निकालना है इस तरह से। ठीक है, 4 बार निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर से 3 बार, फिर इस तरह से 2 बार निकालेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 2। ठीक है,
फिर उसके बाद फिर से ऐसे 3 बार लपेटना है, यहाँ पे 2-2 करके निकालना है। बहुत ही ईजी इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखिए 3 बार, फिर यहाँ पे नीचे इस तरह से डालते हुए 2 निकाले, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5। फिर से हमें यहाँ पे नीचे इस तरह से बनाना है। 2 निकाले, फिर 2, फिर 2, फिर 2। ये हमारा 6 बार हो गए, ठीक है। अब ये 7वें बार। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी है। इस तरह से 1 2 3 और 4। नीचे हमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है। इस तरह से हमारी ये पंखुड़ी तैयार हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें हर एक उसमें बनाना है, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर बताती हूँ आपको। यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है, फिर से हमें 1 2 3 4। फिर से देखिए 3 बार इस तरह लपेटेंगे। हम नीचे 2 निकाले, फिर 2, फिर 2, 4 बार, ठीक है। जिस तरह से मैंने ये पंखुड़ी आपको बनाना बताई उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये शुरू में बनाया था, यहीं पर हमें इस तरह से डालना है और स्लिप स्टिच से लॉक करना है, ठीक है। अब एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह मैंने ये धागे पीछे की तरफ हाइट कर लिए। इस तरह से हमारे सुंदर सा डिज़ाइन बनके तैयार हुआ फ्लावर, ठीक है। अब इससे आगे का डिज़ाइन मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसे बनाइए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।